सभी को नमस्कार। आज हम उत्तरी भारत के संगीत विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ। इन्होंने 1883 में बीए और 1890 में एलएलबी की परीक्षा पास की। इनकी लगन आरंभ से ही संगीत की ओर थी, क्योंकि इनके पिताजी जो थे एक वकील थे और इनको भी उन्होंने वकील की लाइन में डालने के लिए एलएलबी करवाई थी, ताकि ये एलएलबी करके एक अच्छे वकील बन सकें। पर इनकी रुचि जो थी संगीत में थी, ये संगीत बहुत पसंद करते थे। ये 1904 में आपकी ऐतिहासिक संगीत यात्रा आरंभ हुई, जिसमें आपने भारत के सैकड़ों स्थानों का भ्रमण करके संगीत संबंधी साहित्य की खोज की। इन्होंने पूरे भारत का जो है भ्रमण किया था। हर जगह का संगीत इन्होंने सुना और उनका जो है साहित्य की खोज की। उनकी बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और उनकी स्वर लिपियाँ तैयार करके क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से प्रकाशित करवाई। तो उनका संगीत जो है स्वर लिपि में इन्होंने तैयार किया था। कहने का मतलब ये है कि उनको लिखती रूप दिया गया था। उनके संगीत को जो वो गाते थे उनका लिखती रूप बनाकर क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से प्रकाशित करवाई थी पुस्तक। इसके 6 भाग हैं। शास्त्रीय ज्ञान के लिए अपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग मराठी भाषा में लिखे। ठीक है। संस्कृत भाषा में भी आपने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी नामक की पुस्तकें लिखकर प्राचीन संगीत की विशेषताओं एवं उसमें फैली हुई भ्रांतियों का प्रकाश डाला। इन्होंने संस्कृत भाषा में भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो श्री भातखंडे ने अपना शुद्ध थाट बिलावल मानकर थाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 थाटों में बहुत से रागों का वर्गीकरण किया, क्योंकि पहले हिंदुस्तानी संगीत में थाट नहीं थे। थाट एक 12 स्वरों का थाट बोलते हैं। तो इन्होंने शुद्ध बिलावल थाट मानकर उन्हीं के आधार पर जो है आगे राग बनाए और उनका वर्गीकरण किया गया। तो ये जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है ये थाट पे आधारित है। तो ये आप ध्यान में रखें। 1961 ईस्वी में आपने बड़ौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन किया, जिसका उद्घाटन महाराजा बड़ौदा द्वारा हुआ। क्योंकि पहले कोई भी संगीत सम्मेलन नहीं होते थे, सिर्फ दरबारों में ही संगीत जो है सुना और गाया जाता था। तो इन्होंने पहली बार सम्मेलन करवाया था, जो कि बड़ौदा के महाराजा बड़ौदा द्वारा हुआ। इसमें संगीत के विद्वानों द्वारा संगीत के अनेक तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ और एक ऑल इंडिया म्यूजिक अकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। तो इन्होंने काफ़ी विचार किया कि संगीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ये संगीत पूरे भारत में फैले। ठीक है। क्योंकि पहले जो संगीत की विद्या थी सिर्फ उस्ताद या उनके जो बच्चे होते थे, जहाँ जो सीखने की लगन रखते थे, उन्हीं के लिए जो संगीत की विद्या दी जाती थी। पर इन्होंने जो है संगीत को किताबों में लेकर आए और ये फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में जो है इसको आरंभ किया गया। ये सभी के लिए फिर बन गया ये। तो ये आप ध्यान में रखें। इस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भातखंडे जी के संगीत संबंधी जो महत्वपूर्ण भाषण हुए वह अंग्रेजी में अ शॉर्ट हिस्ट्रिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। जो उन्होंने भाषण दिया था वहाँ पे, वो अ शॉर्ट हिस्ट्रिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। वो आप पढ़ भी सकते हैं। ये आज भी पुस्तक हमें प्राप्त है। बाद में आपके प्रयत्न से अनेक कई स्थानों में भी संगीत सम्मेलन हुए तथा संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। तो विद्यालय जो है संगीत के स्पेशली जो बनाए गए थे, क्योंकि पहले संगीत का कोई विद्यालय नहीं था, सिर्फ घराना परंपरा थी। और जो मतलब कि जहाँ पे संगीतकार संगीत गाते थे वो अपने घर पे ही संगीत की विद्या देते थे जिन्होंने सीखना था। तो फिर ये विद्यालयों में आ गया, स्कूल खुल गए संगीत के। ठीक है। जिनमें लखनऊ का मैरिस म्यूज़िक कॉलेज, अब भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्यालय तथा बड़ौदा का म्यूज़िक कॉलेज विशेष उल्लेखनीय है। ये बहुत बड़े बड़े संगीत के महाविद्यालय हैं, आज भी ये चल रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने अथक परिश्रम द्वारा संगीत की महान सेवा की और संगीत जगत में एक नवीन युग स्थापित करके अंत में 19 सितंबर 1936 को आप परलोकवासी हो गए।
तो इन्होंने बहुत सारा संगीत के लिए काम किया। संगीत को इन्होंने जो पुस्तक में लेके आए संगीत को, और पुस्तकें प्रकाशित करवाई, और काफ़ी कॉन्फ्रेंस करवाई, उस पर विचार किया संगीत पे, ताकि आम लोग इसको कैसे सीख सकें। तो ये सभी जो है इसका सभी का श्रेय जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है। तो ये हमारे उत्तरी भारत के महान संगीतकार हुए हैं।